Hi everyone, this is Neha Grover from Bright Brain EDU. Today my topic is articles. I am not talking about articles what we read in the newspapers. I am talking about articles of English grammar, a and the. So before I start with my lesson, I want all of you to subscribe my channel Bright Brain EDU. And yes, don't forget to like and share. Articles. So as I told you, we will be studying about articles a and the. But a and the explain करने से पहले मुझे आपको ये सब बताना है कि articles होते क्या हैं. What is an article? An article is an adjective. ये क्या बात हुई? देखो, apple, red apple, right? अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे एडजेक्टिव्स, हमारे नाउन्स को भी मॉडिफाई करते हैं. एडजेक्टिव भी हमारे नाउन्स को मॉडिफाई करता है, हमारे नाउन्स को एक्सप्लेन करता है. उसी तरह आर्टिकल्स भी हमारे नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं. अब इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. अब इसमें से 2 आर्टिकल्स डेफिनेट होते हैं, 2 आर्टिकल्स इनडेफिनेट होते हैं और एक आर्टिकल डेफिनेट होता है. ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं आपके ए एंड डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द. अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. इनडेफिनेट मतलब दे आर कॉमन, ये कहीं भी यूज हो जाएंगे, किसी स्पेसिफिकली किसी को ये नहीं पोर्ट्रे करते, तो हम इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन. ये बेसिकली रेफर करते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन्स को. फॉर एग्जाम्पल वो नाउन्स जो एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर एनिमल को, एक पर्टिकुलर थिंग को स्पेसिफाई नहीं करते, उनको डिस्क्राइब नहीं करते, उनको रेफर नहीं करते. जैसे द चिल्ड्रन आर सिंगिंग अ सॉन्ग. अब इसमें यहां पर हमारे पास नाउन है सॉन्ग, अब उसके आगे है अ. ठीक है, अब ये सॉन्ग कोई भी सॉन्ग है, इसमें कोई सॉन्ग का नाम नहीं बताया है, राइट? तो इट कैन बी एनी सॉन्ग. सो सॉन्ग स्पेसिफिक नहीं है, तो हमने यूज किया ए. देन द आर्टिस्ट इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. अभी हम द वाले पार्ट को छोड़ रहे हैं, अभी आप अ पिक्चर पे ध्यान दीजिए. द आर्टिस्ट इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. अब आर्टिस्ट जो है वो एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. अब वो जो पिक्चर है वो कोई भी हो सकती है, बैट हो सकता है, बॉल हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, आपकी सीनरी हो सकती है, आपका लैंडस्केप हो सकता है. कोई पिक्चर मेंशन नहीं है, तो पिक्चर क्या है? इट इज नॉट अ स्पेसिफिक पिक्चर. सो अगेन वी हैव यूज्ड ए. सो ए और एन जो होते हैं ये बेसिकली आपके किसके साथ यूज होते हैं? नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज होते हैं. अच्छा, एक बहुत बेसिक चीज जो हम अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो ए होता है और जो एन होता है, ये ए यूज होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन यूज होता है हमारा वाल्स के साथ, राइट? अब ये ए और एन, ये कॉन्सोनेंट्स एंड वाल्स. अब ये वाल्स हमने पढ़े हुए हैं, ए ई आई ओ यू. इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट आपके रह गए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ये सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. ए ई आई ओ यू क्या है? हमारे वाल्स हैं. तो ये एक बहुत बेसिक और एक जनरल रूल है कि कॉन्सोनेंट्स के साथ हम वी यूज ए एंड विद वाल्स वी यूज एन. लेकिन यस, व्हेन आई विल स्टार्ट विद एन वाल्स, तो मैं आपको बताऊंगी कि ए ई आई ओ यू ये नहीं है कि आपका नाउन ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है तो उसके आगे एन लगेगा. नहीं, इसमें हम साउंड के हिसाब से चलते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू इट व्हेन आई स्टार्ट विद and. So this was the basic thing which everybody knows since we are doing this since our
like we were in class 2 or 3 about articles a and consonants and vowels, तो उसको मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रही हूं. चलिए, when to use a before words that begins with consonants. The basic thing I told you before, a cat, a pencil, a bag, a game, C, P, B, G, ये सब क्या है? Consonants है. When you makes the same sound as the y in the u. Exactly. अब अगर आपके आगे आता है यूनिफॉर्म, अब कई बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये यू से शुरू हो रहा है, इसके आगे तो एन आएगा. अरे नहीं बाबा, यूनिफॉर्म में आपकी साउंड क्या आ रही है? साउंड आ रही है य की, राइट. यूज्ड प्लेट, य की साउंड आ रही है. अगर आपका नाउन यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड य की आ रही है तो हम यूज करेंगे ए, हम एन यूज नहीं करेंगे. सेम वे O makes the same sound as W in one. अब देखिए क्या है, one, O-N-E, one शुरू हो रहा है O से, राइट. लेकिन बच्चे क्या कहेंगे, O से शुरू हो रहा है, चलो एन लगा देते हैं. नहीं, O-N-E, one साउंड आ रही है W की, तो आएगा A. सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जब आप आर्टिकल्स को एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. आप बिना सोचे समझे देखते हैं ए ई आई ओ यू से नाउन शुरू हो रहा है, एन लगा देते हैं. अगर उनसे नाउन नहीं शुरू हो रहा है तो ए लगा देते हैं. प्लीज 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 अब आप ये गलती मत करना. चलिए, when to use an before all words that begins with the vowels a, e, I, o, u. Example, an egg, an ant, an orange, an ice cream, an umbrella, an apple. देखिए umbrella, umbrella भी u से शुरू हो रहा है लेकिन ये अ की साउंड दे रहा है, umbrella नहीं है ये, राइट. an apple, ए की साउंड है. आइसक्रीम, आई की साउंड है. तो ये क्या है, ऑरेंज, ओ की साउंड है, वो साउंड नहीं दे रहा है. तो जहां पर आपको इन वाल्स की साउंड आएगी वहां आप एन लगाएंगे. आप बिना सोचे समझे स्पेलिंग देखकर एन नहीं लगाएंगे. सेकेंडली, बिफोर साइलेंट एच. नाउ देयर आर सम लेटर्स दे स्टार्ट विद एच बट उनकी साउंड व्हेन वी प्रोनाउंस देम तो एच साइलेंट हो जाता है. मेरी बहुत सारी शॉर्ट्स में आपको साइलेंट वर्ड्स मिलेंगे अगर आप मेरी शॉर्ट्स देखेंगे तो, एंड यू विल गेट नंबर ऑफ साइलेंट वर्ड्स विद एच, टी, सो यू कैन गेट मेनी मोर एग्जाम्पल्स टू रेफर. ओके, एंड अच्छा, अब ज्यादातर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, दे प्रोनाउंस दिस वर्ड एज हॉनेस्ट एंड हॉनेस्ट मैन. नो, दिस इज रॉन्ग. We pronounce it as honest and honest man. अगर अब मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चलूं तो it is starting from o. O means vowel o. So इसके आगे लगा an. अगर honest, honest में this is wrong pronunciation. H is silent here, right? Then again, an honorable person. Again, H is silent. It is not honorable. It's an honorable person. अब जब O की साउंड आ रही है तो हम लगाएंगे an. So please do not forget this. It is very, very, very important point that an is used before silent H. चलिए, let's move further. डेफिनेट आर्टिकल्स. अब आपको इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन क्लियर हो गए. नाउ लेट्स मूव टू डेफिनेट आर्टिकल्स. द, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन. अगेन, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन में क्या था, नॉन स्पेसिफिक नाउन्स को रेफर कर रहे थे. डेफिनेट आर्टिकल द में हम स्पेसिफिक नाउन को रेफर करेंगे. आई एंजॉयड पार्टिसिपेटिंग इन द वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन. अब यहां पर मैंने कॉम्पिटिशन को नाम दिया है वॉलीबॉल, राइट, तो मैंने यहां पर द लगाया है.
अगर मैंने कंपटीशन को नाम नहीं दिया होता, वॉलीबॉल ना होता इधर, तो मुझे द लगाने की जरूरत नहीं थी. I enjoyed watching the puppet show. So it is referring to a specific show being watched, right? So here the name of the show is written, that is puppet show. तो तभी यहां पर the लगाया गया है. Okay, names of rivers, oceans and seas: the Red Sea, the Indian Ocean. Now, sorry. Points on the globe: countries, states, cities, islands, continents: the equator, the India, the Andaman and Nicobar Island. Deserts and forests: the Thar Desert, the parts of the world, the Middle East. Okay, then we have the directions also, like okay, we have many more points to go. Then directions हो गई आपकी, north, south, east, west हो गई. Then आपके न्यूज़पेपर्स के नाम हो गए, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया. आपके माउंटेन रेंजेस के नाम हो गए, लाइक द हिमालयस. ओके, देन द एल्प्स, ये हो गए. तो बेसिकली आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, ये बहुत चीजों में हम द का यूज करते हैं. Now I have given you a self check for all of you to check whether you have understood articles or not. So before I sign out for the day, please do attempt this self check, as it is very important to know that समझ में आया या नहीं समझ में आया. तो इससे क्या होता है, हमें पहले पता लग जाता है कि चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई. अच्छा, अगर मैं द की बात करूं आपसे, तो इसमें हम आपके लिए प्रॉपर नाउन्स में भी द का यूज करते हैं. म्यूजियम्स के नाम के लिए द का यूज करते हैं. डॉल म्यूजियम हो गया. देन वी हैव बिल्डिंग्स, द विधान सभा, इसके लिए यूज करते हैं. देन वी हैव लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री, उसके लिए द का यूज करेंगे, लाइक द ग्रेट डिप्रेशन, द सिविल वॉर. देन वी हैव यू कैन से, जब कोई नाउन बहुत यूनिक होता है, इसके अलावा और कोई नाउन, इसके अलावा मतलब देयर इज नो डुप्लीकेसी इन इट, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स, ये दो नहीं होते हैं. तो इन सब के लिए सुपरलेटिव्स, राइट, जितने भी सुपरलेटिव्स होते हैं हमारे, शी वाज द वीकेस्ट पार्टिसिपेंट, आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द टीम, ही वाज द ओनली पर्सन टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी. तो ये सब क्या है, ये सब स्पेसिफिक नाउन्स हैं. तो इसमें आपके नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस एंड सीज आ गया, आपके पॉइंट्स ऑन द ग्लोब आ गया, डिजर्ट फॉरेस्ट्स आ गया, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आ गया. देन यू हैव योर म्यूजियम्स के नाम आ गए. देन इवेंट्स आ गए इन हिस्ट्री, उसके लिए हम द यूज करते हैं. आपके कार्डिनल पॉइंट्स के लिए हम यूज करते हैं द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, राइट. न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे हम द यूज करते हैं. So there are many things on which, okay, then we have proper nouns के आगे हम the use करते हैं, specific nouns के आगे the use करते हैं, unique nouns के आगे the use करते हैं, earth, moon, star and sun. तो the article जो होता है ये definite होता है और हम इसको बहुत चीजों में use करते हैं. These are some points that are missing here. So now you can go for the self check. You can check yourself whether मैम ने जो पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं आया. आप मुझे जरूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा, और आप मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपके डाउट साइड बाय साइड क्लियर करती रहूं. If any child wants to take online classes from me, you are most welcome to message me. I will be talking to you in personally on my messenger. I'll be sharing you my details on it. So I hope आपको articles topic clear हो गया होगा. And before I sign out for the day, do not forget to like, subscribe and share my channel, Bright Brain EDU. Stay tuned for my next topic, everyone. This is your self check. Do you attempt it and see
whether you have understood or not. So again, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ब्राइट ब्रेन EDU। आपको स्कैनर दिया गया है, आप स्कैन करके डायरेक्टली मेरे चैनल पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी मेरे नए वीडियोस, नए शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स मैं हर रोज डालती हूँ। आपको क्विज टाइम मिलता है, उसमें क्विज टाइम में आप उन क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता लगता है। जरूरी नहीं होता मेरे क्विज के क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टॉपिक। सो आपकी नॉलेज क्या होती है, एक्सप्लोर होती है, बूस्टअप होती है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ब्राइट ब्रेन EDU। Thank you so very much everyone. Thank you for watching my videos. Thank you for watching my channel. And yes, stay tuned for my next video. Bye bye everyone. आई होप आप सबको आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। सो बिफोर आई से गुड बाय टू यू, दोबारा से याद करा रही हूँ, मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।